ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्लीप डिसऑर्डर्स। स्लीप डिसऑर्डर की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले बात करते हैं अल्कोहल की, कि अल्कोहल पीने से क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ता है हमारी स्लीप साइकिल पे। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि अल्कोहल पीने से जो स्लीप लेटेंसी होती है वो कम होती है। स्लीप लेटेंसी का मतलब होता है आपको कितनी जल्दी नींद आती है। तो आप अगर अल्कोहल पीते हो तो आपको नींद जल्दी आ जाएगी, क्योंकि स्लीप लेटेंसी जो होती है वो कम हो जाती है अल्कोहल पीने से। इसके बाद में अल्कोहल जो होती है उसको पीने से जो टोटल नाइट स्लीप टाइम होता है, कितनी देर आप सोए रहते हो, वो टाइम क्या है, बढ़ जाता है। तो ये दो इम्पोर्टेंट बातें हैं कि स्लीप लेटेंसी कम हो जाती है, वहीं टोटल नाइट स्लीप टाइम जो होता है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा अल्कोहल जो होता है, इससे जो REM स्लीप होती है वो भी कम हो जाती है, और स्टेज N3 जो होती है वो भी कम हो जाती है। ऑलराइट, तो जब हम स्लिप सोते हैं तो सोते वक्त हम ये साइकिल्स पढ़ते हैं, जैसे कि स्टेजेस होती है सोने की, N1 N2 N3। एन क्यों यूज़ किया हमने वर्ड, नॉन REM के लिए। और फिर आती है REM स्टेट, जिसे हम ड्रीमिंग स्लीप भी कहते हैं। तो हमें याद रखना है कि रिलैक्स्ड वेकफुलनेस के अंदर अल्फ़ा वेव देखने को मिलती है। अल्फ़ा वेव मिलेगी तो अल्फ़ा वाले काम करेंगे, सोएंगे थोड़ी ना। N1 के अंदर थीटा वेव देखने को मिलती है। ये थीटा वेव कुछ इस तरीके की दिखती है। N2 के अंदर हमको स्लिप स्पिंडल्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा के कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। तो ऐसा स्लिप स्पिंडल होता है और ऐसा के कॉम्प्लेक्स होता है। फिर N3 जो होती है स्टेज, इसे हम डीप स्लिप भी कहते हैं। इसके अंदर हमको डेल्टा वेव्स देखने को मिलती है। और REM स्टेज की बात करें तो ये कुछ इसके अलावा जो नाइटमेयर्स होते हैं, नाइटमेयर, वो भी हमें कहाँ होते हैं, इसी स्टेज के अंदर होते हैं, REM के अंदर। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं इंसोम्निया की। ये क्या बीमारी होती है। एपिसोड आते हैं 3 टाइम एक सप्ताह के अंदर। एक सप्ताह के अंदर आप 3 दिन नहीं सो पाए रात को। ठीक है, इंसोम्निया, इंसोम्निया में क्या होता है कि जो आप क्वालिटी आपकी नींद की होती है या फिर जो क्वांटिटी आपकी नींद होती है, वो दोनों ही इससे प्रभावित होती है, दोनों में ही कमी होती है, जिसके कारण आपकी जो प्रोफेशनल या जो पर्सनल लाइफ है उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, स्टिमुलेंट जैसे कि कैफीन हो गया या फिर डिप्रेसेंट जैसे कि अल्कोहल आ गया, ये दोनों इंसोम्निया कोज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल जो स्लिप साइकिल होती है उसको प्रभावित करते हैं, अल्कोहल एज वेल एज कैफीन दोनों। इंसोम्निया आपका 2 टाइप का हो सकता है। इसे अक्यूट बोलेंगे अगर ये 1 महीने से कम का समय हुआ है। लेकिन अगर आपको इंसोम्निया बहुत टाइम से है, लंबे टाइम से है, मोर देन 1 मंथ है, तो उस कंडीशन में हम इसे कहेंगे क्रोनिक इंसोम्निया। तो ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट इसकी बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच होती है ट्रीटमेंट की। पहली बात तो ये कि स्लिप हाइजीन अच्छी रखो। हाँ, सोने का और जागने का एक निश्चित समय बना लो। एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करो, लेकिन सोने से पहले मत करो, सुबह करो, दिन में करो, शाम को करो। अल्कोहल पीना बंद कर दो, दिन में नैप्स लेना बंद कर दो, कैफीन को अवॉइड करो रात को, स्मोकिंग करना भी अवॉइड करो। ठीक है, इसके अलावा भूखे पेट मत सो। भूखे पेट सोओगे तो पेट आवाज़ें करता है, जिसके कारण नींद नहीं आती है। अगर ये होलिस्टिक अप्रोच काम नहीं करती है तो मैं आपको मेडिकेशंस दे सकता हूँ। पहले तो मैं आपको मेलेटोनिन एगोनिस्ट दूंगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मेलेटोनिन जो होता है वो नींद को प्रमोट करता है। मेलेटोनिन एगोनिस्ट के अलावा मैं और क्या दे सकता हूँ आपको, नॉन बेंजो सेडेटिव दे सकता हूँ। बारबिचुरेट नहीं दूंगा, बेंजोडायजेपिन भी नहीं दूंगा, क्योंकि उसके अंदर एडिक्शन के चांसेस हो जाते हैं। तो नॉन बेंजोस सेडेटिव्स देंगे आपको। इसके अलावा ओरेक्सिन, देखो ओरेक्सिन एक केमिकल होता है हमारे दिमाग के अंदर जो हमें जगाए रखता है। इट इज़
रिलीज्ड और प्रोड्यूस्ड बाय द लेटरल हाइपोथैलेमस। तो मैं आपको ओरेक्सिन एंटागोनिस्ट दूंगा ताकि आपको नींद आ सके। तो उसके लिए एग्जांपल है डेरिड ओरेक्सेंट। देखो इसके नाम में ही ओरेक्स आ रहा है, दरिद्र ओरेक्सेंटेंट। चलो ठीक है। एक सिंड्रोम होता है जिसका अच्छा खासा नाम है क्लाइन क्लेविन। क्लाइन क्लेविन नहीं, नाम नहीं है इसका, क्लाइन लेविन नाम है। इसके अंदर 3 तो हाइपर होता है। देखो हाइपरसोमनिया मतलब बहुत सारा सो, उसके बाद हाइपरफेगिया बहुत सारा खाना खाओ, उसके बाद हाइपर सेक्सुअलिटी बहुत सारा सेक्स, और अंत में सब कुछ बंद कर दो, डिसइनहिबिशन, और सो जाओ। तो ये होता है क्लेविन लेविन सिंड्रोम। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी देखो, जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्मली क्या होता है, लेटरल हाइपोथैलेमस जो होता है वो ओरेक्सिन प्रोड्यूस करता है। ओरेक्सिन का एक और फेमस नाम होता है हाइपोक्रेटिन। इम्पोर्टेंट है ये नाम, याद रखना है हमें। तो जब हम अवेक होते हैं तो ये इन्हीं की बदौलत हम अवेक होते हैं, ठीक है। अब देखो नार्कोलेप्सी के अंदर क्या होता है, जो REM स्टेज होती है, REM लेटेंसी होती है, वो डिक्रीज हो जाती है। इसे हमें याद करना है या रटना है, वटेवर, बस दिमाग में होना चाहिए। तो नार्कोलेप्सी के 4 की सिम्टम्स होते हैं। उन 4 की सिम्टम्स के बारे में हम बातें करते हैं। पहला सिम्टम है एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस। मतलब आपने रात को अच्छी खासी नींद ली, लेकिन फिर भी दिन में आपको क्या आ रही है, नींद आ रही है, तो उसे कहते हैं हम डे टाइम स्लीपीनेस। कैटेप्लेक्सी क्या होती है, सडन एपिसोड, मतलब इसका नेचर होता है सडन, एकदम से होता है, सडन एपिसोड ऑफ मसल वीकनेस। ओके, इट कैन बी ट्रिगर्ड बाय स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जैसे कि आप दुखी हो गए या बहुत ही खुशी हो गए, तो ये क्या है, एक्सट्रीम इमोशन है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस है। तो दीज स्ट्रॉन्ग इमोशंस कैन लीड टू मसल वीकनेस, उसी को कहते हैं हम कैटेप्लेक्सी। स्लिप पैरालिसिस क्या होती है, आप सोए हुए हो, सोने के बाद इंसान जगता भी है, लेकिन जब आप जग गए, उस टाइम पे भी आपकी बॉडी के अंदर एक पैरालिसिस है, तो उसे कहते हैं हम स्लिप पैरालिसिस। कंप्लीट इनएबिलिटी टू मूव फॉर अ फ्यू सेकेंड्स टू मिनट्स आफ्टर वेकिंग अप। अब लास्ट की सिम्टम है इसका विविड हेलोसिनेशन। 2 तरह के हेलुसिनेशन हमको देखने को मिलते हैं नार्कोलेप्सी के अंदर, एक होता है हिप्नोगोजिक, एक होता है हिप्नोपोम्पिक। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, हिप्नोपोम्पिक हेलुसिनेशन आता है जब हम जगते हैं तब, और हिप्नोगोजिक हेलुसिनेशन होता है जब हम सोने जाते हैं तब। ये क्या है, डिफरेंस है हिप्नोगोजिक और हिप्नोपोम्पिक में। इसके अलावा नार्कोलेप्सी एक लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर है जिसका कोई क्योर नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम मैनेज कर सकते हैं, हमारे पास कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे कि स्टिमुलेंट मेडिकेशन दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, डे टाइम में नींद नहीं आएगी। उसके एग्जांपल है डेक्स्ट्रो एम्फेटामिन, डेक्स्ट्रो एम्फेटामिन, एम्फेटामिन हो गया। इसके अलावा मोडाफिनिल, ठीक है भाई, ये भी एक नाम की दवा है। इसके अलावा रात को अच्छी नींद आए, इसके लिए सोडियम ऑक्सीबेट देते हैं, सोडियम ऑक्सीबेट। इसके अलावा आप जगे रहो, दिन के अंदर, तो उसके लिए टिप्रोलिसांट, ये एक मेडिकेशन होती है, ये दे सकते हैं हम। अब हमारे 2 टॉपिक बचे हैं, स्लिप टेरर डिसऑर्डर और एन्यूरेसिस। स्लिप टेरर डिसऑर्डर, इसके अंदर क्या होता है, पहली बात तो ये कि ये मोस्ट कॉमनली बच्चों के अंदर होता है। इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट एकदम से जग जाता है सोते सोते, डीप स्लिप, मतलब स्टेज 3 के अंदर जग जाता है और चिल्लाने लगता है। इससे क्या होता है, बच्चे का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। उससे क्या होता है, माइड्रियासिस होता है, टेकिकार्डिया होता है, टेकिपिनिया होता है, और स्वेटिंग होने लगती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, बच्चे को कोई रिकलेक्शन नहीं होता है, मतलब जब अगले दिन बच्चा सुबह उठता है मॉर्निंग में, तो उसे कुछ भी रात को क्या हुआ वही सब याद नहीं रहता है। लेकिन जो नाइटमेयर होता है, नाइटमेयर REM स्टेज में देखने को मिलता है, और इसके अंदर बच्चा रिकलेक्शन रहता है, उसे याद रहता है कि क्या हुआ था रात को,
क्या सपना आया था उसको। तो ये नाइट टेरर और नाइट मेयर दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो बिकॉज स्लीप इज डिस्टर्ब्ड पेशेंट फील क्रोनिकली फटीग्ड। ट्रीटमेंट क्या है, सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप ही ठीक हो जाता है एक उम्र के बाद। रिजोल्व स्पॉन्टेनियसली बाय प्यूबर्टी, किसी तरह की कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एन्यूरेसिस बैड वेटिंग भी कहते हैं इसको। बच्चे की उम्र मोर देन 5 ईयर्स होनी चाहिए। इसके अलावा पहले आप रूल आउट कर लो यूटीआई को, रूल आउट कर लो किसी तरह की कोई स्ट्रक्चरल यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। उसके बाद में ट्रीटमेंट देते हैं। ट्रीटमेंट में पहले बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन करो इन इवनिंग और नाइट टाइम पी बिफोर स्लीपिंग। मेडिकेशन के अंदर डेस्मोप्रेसिन दे सकते हैं, इमीप्रेमिन दे सकते हैं। इमीप्रेमिन को यूजुअली अवॉइड करते हैं क्योंकि इसके साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि कन्वर्जन हो गया, कार्डियोटॉक्सिसिटी हो गई या कोमा हो गया।